तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कुछ डीएफ से अपना इनर वर्क नहीं कर पा रही हैं, चक्रा मेडिटेशन या कुछ और नहीं कर पा रही हैं। सेहत आपकी डाउन है, सेहत ख़राब हो रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन छूट भी रहा है तो इट्स ओके, बट अपने सेहत का ध्यान रखिए। ठीक है, इस समय बहुत ज़्यादा सेहत डाउन जा रही है, डीएम डीएफ दोनों की। ठीक है, डीएम की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। कलेक्टिव में डीएम्स जो हैं बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आपको उनकी तबीयत, उनकी जो एनर्जी है वो फील हो रही होगी और हार्ट पे ऐसा लग रहा है कि कितना बर्डन रखा हुआ है आपके हार्ट पे। मतलब सांस ही नहीं आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। शोल्डर पेन, हैंड्स पेन, लेग्स पेन, पैरों में पेन, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ास करके राइट हैंड साइड में। किसी किसी को लेफ़्ट में भी हो सकता है। तो बुरी हालत है डीएम्स की। ठीक है, तो ये जो 3-3 पोर्टल है ना, ये मेजर शिफ्टिंग का पोर्टल है, मेजर कार्मिक एंडिंग्स का पोर्टल है। इसमें जो आपको चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, जो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं बने हैं, जिनका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, वो आपकी लाइफ से जाएंगे। इस पोर्टल का ये जो आप कह सकते हैं एक वर्ड में डीक्लटरिंग होगी आपकी लाइफ से, उन रिश्तों की, उन कार्मिक्स की। में भी सोलमेट भी हो अगर आपकी लाइफ में, जिनके सहारे आपको लग रहा है कि मुझे क्या करना है डीएम से। अगर मेरी लाइफ में सोलमेट है तो वो भी जाएंगे। जो आपकी सोल को सर्व नहीं कर रही है चीज़ें, वो सब ख़त्म होगी। तैयार रहिए डियर, मार्च का मंथ इतना ज़्यादा हैवी रहेगा। तो मेजर कार्मिक एंडिंग होगी और आपको अलाइनमेंट में लाया जाएगा। अलाइनमेंट मीन्स जहाँ पर भी आपको डिवाइन को लगता है कि आपकी सोल अलाइन नहीं है। ठीक है, जहाँ पर भी उनको लगता है कि आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो, तो वहाँ से आपको खींचकर ज़बरदस्ती, अगर आप अपने आप से नहीं जाएंगे तो ज़बरदस्ती आपको लेके जाया जाएगा। टाइमलाइन शिफ्ट होगी बहुत जल्दी से, मतलब सडन चेंज। आपको बैठे बैठे ही एकदम से शिफ्ट नज़र आएगी। एकदम से कोई आपको लाभ हो सकता है, कोई हानि हो सकती है, कोई आपकी लाइफ से निकल सकता है एक झटके में। आपके कार्मिक्स मान लीजिए काफ़ी टाइम से नहीं जा रहे हैं, तो वो एक झटके में जा सकते हैं। ठीक है, और यूनियन का पोर्टल भी है। यूनियन होंगे बहुत सारे, वो भी अचानक से होंगे। थैंक यू यूनिवर्स 333, थैंक यू डिवाइन। यूनियन होंगे बहुत सारे, जिनको भी 333 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, उनके में भी यूनियन होने तय हैं इस पोर्टल में। ठीक है, तो यूनियन का पोर्टल भी है, लेकिन उनके लिए होगा जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया अपने आप पर। और जिस चीज़ को आप रोकेंगे ना, अगर आप गो विद द फ्लो चलेंगे डिवाइन के साथ, तो चीज़ें आपके लिए इजी होंगी। लेकिन जहाँ पर भी आप रुक गए, जहाँ पर भी आपने अपने आप को स्लो डाउन कर लिया, जहाँ पर भी लगा कि आप तैयार नहीं हैं, वहाँ से ज़बरदस्ती आपको खींच के निकाला जाएगा। तो इससे अच्छा है डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, अलाइनमेंट में आ जाइए। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, कोई कार्मिक आपकी लाइफ से जा रहे हैं, तो उनको प्लीज़ जाने दीजिए, ये उनका टाइम है। तो कोई डीएम भी सुन रहे हैं, अगर आपके कार्मिक आपकी लाइफ से जा रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें रोकिए मत, क्योंकि आपको आगे सोल पर्पस करना है आगे बढ़कर, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी सोल को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और
थ्रोट बुरी हालत में है, डीएफ्स थ्रोट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है, ठीक है। और कोल्ड कफ सब कुछ हो रहा है आपको, ठीक है। और कुछ डीएफ्स का ऐसा फील हो रहा है कि उनको फीवर है जबकि फीवर नहीं है, ठीक है। और बस मैं तो यही कहूँगी कि गो विद द फ्लो, चलिए डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि पहले आप 6-6 महीने साल भर अपने दिमाग से काम करते रहें, किसी चीज़ को लेकर पकड़े रहो कि नहीं मैं तो यहाँ पे दिमाग लगाकर आगे बढ़ूँगी। जब पता है दिमाग काम नहीं कर रहा तो आप सरेंडर कर देते हो, तो उसका क्या फ़ायदा। पहले ही चीज़ें सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में हर्डल्स हैं, जो स्टकनेस है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, वो डिवाइन की तरफ से की जाएगी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अभी जो भी स्टक एनर्जी है वो सारी की सारी डिवाइन की तरफ से ख़त्म की जाएगी। जहाँ पर भी आप अटके हुए हैं, आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, आप मान लीजिए किसी चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप अपनी जर्नी में कहीं स्टक है, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ पे डिवाइन काम करेंगे। वो चाहे फिर कैसे भी हो, डिवाइन के अपने तरीके होते हैं, ठीक है। रात भी आपकी हैवी गुजरी है, कुछ डीएफ्स की बहुत ज़्यादा हैवी निकली है रात भी, सो नहीं पाई है कुछ डीएफ्स। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो किसी ने पूछा था कि इस एनर्जी से बचने के लिए क्या करें। आप कुछ नहीं कर सकते डियर, मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ी सी ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर के साथ थोड़ा सा मिक्सअप होइए, पेड़ पौधों से थोड़ी सी देखभाल कीजिए, पानी दीजिए, जहाँ बेयर फीट चलिए, ग्राउंडिंग कीजिए, यही है ना। तो मतलब नेचर से जुड़िए तो आप इस एनर्जी से बच सकती हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब सोल एक है, ठीक है, तो फिर कैसे बचा जा सकता। थोड़ी देर के लिए हो जाएगा ठीक, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बच सकती आप इस चीज़ से, ठीक है ना। तो अभी इस समय पता क्या चल रहा है, जैसे स्टार्टिंग में डीएफ्स होती थी ना, डीएम के लिए तड़पती थी, उनसे बात करने के लिए, उनको मैसेज कॉल करने के लिए, और डीएम को डिवाइन क्या करते थे, बिज़ी रखते थे कि हाँ मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी डीएम सेम उसी एनर्जी में है कि वो बात करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आप चाहे उनका वेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप वेट भी कर रहे हैं ना, तो आप दोनों के बीच में डिवाइन खड़े हैं। डिवाइन क्यों खड़े हैं, डिवाइन खड़े हैं कि जब तक तुम्हें अपनी डीएफ की वैल्यू नहीं दिखती है, जब तक कि तुम्हें अपनी डीएफ की वैल्यू नज़र नहीं आती है, तब तक हम तुम्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। आई बात समझ। तो ये चीज़ें हो रही है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो आपका टच फील करना चाहते हैं, आपको अपने गले से लगाना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि 1 इंच की भी दूरी ना हो हमारे बीच में, इतना ज़्यादा पास हो हम, लेकिन डिवाइन नहीं करने देंगे उनको ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मान के चलिए डिवाइन इंटरवेंशन है, तो वो तो जब तक डिवाइन चाहेंगे तब तक होगी, है ना। तो यही एनर्जीज़ है, बस अपने आप को सरेंडर मोड में कर रखिए, जो हो रहा है, जो लाइफ में हमारा, उसको एंजॉय कीजिए। तो बस ग्रैटिट्यूड में रहिए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।